कह रहा था कि थोड़ा लोगों ने कहा था कि हमने डिस्कस कर लिया करें डायनामिक पोजीशन भी क्या होता है। आपको पता है कि आजकल बड़ी जॉब्स आई हैं डायनामिक पोजीशन की, और इसका एक अलग कोर्स कराया जाता है। थोड़ा सा हम एक व्हाट्सएप मैसेज बना देंगे ताकि इस कोर्स को भी लोग जब कर लें तो कम से कम उनका मेंटल लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए। देखिए ये गाइडेंस वगैरह भी आपको मिल जाएगी और आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में डीपी के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, डीपी सिस्टम्स एंड ब्रिज प्रोसीजर्स। देखिए डीपी प्रोसीजर्स एंड सिस्टम में मुख्तलिफ एनेक्सेस हैं जो कि आपको BDRM की गाइड में मिलेंगे, और वो एनेक्सेस में मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग द डीपी वेसल्स। आप अपना कैमरा थोड़ा नीचे कर लिया करें, बहुत ऊपर है बस, ठीक है। अच्छा सुने, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ होता क्या है। देखिए कन्वेंशनल बर्थ टू बर्थ पैसेज में मैनी अदर वेसल्स में डिफरेंट किस्म की पोजीशन होती है। जब आप जो है ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे डीपी वेसल्स की तो आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। क्या करेंगे? कन्वेंशनल बर्थ टू बर्थ पैसेज मैनी वेसल्स अंडरटेक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द नेविगेशन इन एरियाज विद डिफरेंट फ्रॉम द हैजार्ड्स। अब आप डीपी मोड में आ गए। डीपी मोड में आपको करना क्या करता है? व्हेन डेवलपिंग द ऑपरेशनल प्लान एक्टिविटी, समझ गए ना, एक्टिविटी जो होती है वो आपकी होती है स्पेसिफिक ऑपरेटिंग गाइडलाइंस। कैमरा ऊपर कर लीजिए, आप भी कर लीजिए अपना कैमरा, ठीक है ना। मुख्तलिफ गाइडलाइंस भी होती है और एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स, अच्छा 3-4 फैक्टर जो हैं वो दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं हम लोगों को अगर आप डीपी कोर्स करेंगे। पहली चीज़ क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ द वेसल पावर। देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। वेसल पावर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल ऑफ द वेसल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Ability of the own DP vessel to react to the changes in the weather, power या operational status, ठीक है सब। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस गाइडेंस जब आपको डीपी वेसल का करवाया जाएगा तो उसमें आपको एक खास चीज़ बताई जाएगी कि सिर्फ ऑपरेशन प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, सारे मैनुअल्स आपको ऑपरेशन और मेंटेनेंस, स्पेशली जो डेक साइड के बंदे हैं सारे ऑपरेशन मैनुअल्स हमको रीड करवाए जाते हैं टुगेदर विद एनी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस फ्रॉम द वेसल्स ओनर्स और मैनेजर्स और फ्रॉम द एजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन विद द वर्क साइट एरिया। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर एनी कंडीशन दे मे नेसेसिटेट चेंजेस बीइंग मेड टू द ऑपरेशनल प्लानिंग, है वही ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, सब कुछ वही है। वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड वेदर, विजिबिलिटी, स्टेट एंड करंट्स, ये चीज़ें हो सकती हैं, इनकाउंटर हो सकता है। एनी कंडीशंस, लोकेशन ऑफ द हैजार्ड्स विद इन द वर्क एरिया, लिटिल आउटसाइड द वर्क एरिया, डेप्थ एरिया एंड अराउंड द वर्क साइट, क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। क्या वेदर की मैन्युवरेबिलिटी इम्पेयर्ड बाई एनी एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब कोई आपका डीपी वेसल है, ऑपरेशन भी हो रहा है, क्या आपका मैनूवरिंग वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जिससे डीपी के ऑपरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वेसल पावर, क्या पावर लॉस होने का खतरा है। लेवल ऑफ द वेसल, रिडंडेंसी एंड रिडंडेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ द पोजीशन रेफरेंस इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंसी एंड बैकअप रेफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप वाटर होराइजन का जब इंसिडेंट हुआ तो उनके बाद बैकअप प्लान इतना अच्छा नहीं था, बैकअप प्लान उनका अच्छा नहीं था, कंटिन्यूस उनकी ड्रिलिंग हो रही थी और अचानक जो है फिर वो पानी आया, आग लगी। मैं इसलिए बोला था अब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एबिलिटी टू ओन वेसल टू रिएक्ट टू चेंजेस इन वेदर, पावर या ऑपरेशन स्टेटस, ठीक है सब। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अदर वेसल इन एट नियर, आसपास के इलाके में आपके ऑपरेशन का जो स्टेज है और उस पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं अपॉन द मैनूवरेबिलिटी ऑफ द ओन वेसल या द इंटीग्रिटी ऑफ द ओन पोजीशन वेसल इंटरफेरेंस। अब उसमें क्या बताया जाता है? एनी रिस्ट्रिक्शंस that might be imposed by the field operator regarding the placing of the maneuverability, the placing या the maneuvering of underwater hardware, availability of the positions, reflexing, including contingency plan या backup, ठीक है सब। अभी देखिए मेरे आज आँख में तकलीफ है, थोड़ा सा मैं अपना चश्मे चेंज कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले ये चीज़ बताने वाला था डीपी पोजीशन के बारे में। डीपी पोजीशन में जो आपका सबसे खतरनाक मोड कहलाता है वो डीपी मोड कहलाता है। क्या मैंने बोला? डीपी मोड। डीपी मोड के अंदर आपको 4-5 बातों का ख्याल करना पड़ेगा। देखिए ड्यूरिंग डीपी ऑपरेशन डीपी ऑपरेटर शुड बी अवेयर ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अदर वेसल या फिक्स स्ट्रक्चर। देखिए ये चीज़ को पता होना चाहिए। डायनामिक पोजीशन इज अ वेसल फंक्शन रादर देन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इक्विपमेंट। समझे मेरी बात? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स। समझ गए ना? अब आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें कितना टाइम हो गया सर आपका? सर 4.5 मिनट। 4.5 हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा डीपी का कोर्स ज़्यादा पड़ेगा। कैमरा आप भी ऊपर करें, आपका कैमरा काफ़ी नीचे, ऊपर करें अपना, ठीक है, ऊपर करने वाला, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, सही है। अच्छा देखिए मैं आपको बता रहा था, देखिए सुने आप। अब होता क्या है? द DPO इंचार्ज कंट्रोल स्पीड एंड डायरेक्शन इन द मूड।
The DPO is responsible for monitoring all the equipment related to the control of the position and heading of the vessel while in the DP mode. इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आप हाई कमांड में नहीं जा सकते हैं, ठीक है सब, क्योंकि लेट लॉन्ग इसकी पोजीशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बिग डिजास्टर हो सकता है. DP रिलाइज ऑन अ कम्प्लेक्स कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम जो कि डिफरेंट होता है, विच इंटीग्रेट द फंक्शंस एंड रिलेटिंग टू द पावर प्लांट. फिर वही चीज उसका प्रोपोर्शनल सिस्टम, मोशन, एनवायरमेंट, सेंसर्स एंड पोजीशन एंड हेडिंग रेफरेंसेस, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है. यानी आपको जो मैंने बताया उसमें मोशन, एनवायरमेंट, हेडिंग रेफरेंसेस, पोजीशन, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं. डीपी सिस्टम के अंदर आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल सिखाई जाती है. जब डीपी सिस्टम विल एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स प्रोवाइड positioning control. This modeling process take time to time established with the system before commencing operation upon. समझिए ना, यानी DPO should ensure that a sufficient time has been allowed for model to become established. देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि यानी वहाँ के जो बंदे हैं वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास पैसा भी, आपको तनख्वाह बड़ी ज़बरदस्त मिल रही होती है, मगर देखें ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है. यहाँ पे तो आपका जहाज़ ऑफ ट्रैक कितना चला जाता है, मगर वहाँ पर ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और बड़ा डिजास्टर होने का खतरा है. समझ गए मेरी बात. देखें, the DPO is responsible for the continuous monitoring of the ship's positions and of the status of the various position reference system. उसको आप बोलते हैं PRS, providing positional data. PRS, providing positional data. If data from more than one PRS is being automatically pooled or combined, then the DPO should be aware of the relative weightings applied in the individual PRS. ठीक है ना. देखिए होता क्या क्या, इसमें बहुत से ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि DP कैपेबल वेसल्स होते हैं जो कि इंटाइटल्ड होते हैं वेसल पोजिशंस के रिलेटिव टू द मूविंग टारगेट्स. An example would be a shuttle tanker. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. shuttle tanker conducting a tandem loading operation from a floating production storage offloading. यानी एक शटल टैंकर है वो टेंडम लोडिंग ऑपरेशन कर रहा है. किससे कर रहा है? FPSO से. नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द DPO, देखें, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस the DPO should be aware of the mentioned motion characteristics of the target. There should always be provision, appropriate provision reference होता है, क्योंकि अगर such as differential GPS, उनको हम अच्छे GPS यानी differential GPS जो कि जहाजियों के लिए ज़्यादा अहम है वो हम प्रोवाइड करते हैं, and relative reference with position data reference to the moving target. समझ गए मेरी बात. अच्छा, अदर ऑपरेशन क्या हो सकता है? दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ. यानी DP कैपेबल वेसल्स इंटेल डिप्लॉयमेंट ऑफ डाइवर्स रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स. इसको आप क्या कर सकते हैं? पाइपलाइंस हो गई आपकी, केबल्स हो गए, एंड अदर अंडर वाटर इक्विपमेंट्स भी हैं. सो आइदर इंडिविजुअली या पार्ट ऑफ कंबाइंड ऑपरेशन, the DPO should be aware of the limitation in the maneuvering imposed and the hazards presented such as equipments or operations. समझ गए मेरी बात. क्या टाइम हो गया सर? 8-8.5 मिनट. हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना DPO होता क्या है. देखिए DPO रिस्पॉन्सिबल होता है 50 चीज़ों का. देखिए DPO को एक चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, DPO 50 चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है. उसका जो ओवरऑल इंचार्ज है वो भी 4-5 चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है. देखिए गलती की उसके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है. मैंने आपको पहले बता दिया है DP होराइजन का जो इंसिडेंट हुआ था, DP होराइजन का जब इंसिडेंट हुआ था तो उसमें काफ़ी लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ था और बहुत से लोग फंस गए थे. बस सिर्फ यही बताना था कि आप जो है अपने DP का काम अच्छा करें. द DPO शुड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली बी अवेयर ऑफ द डिमांड्स being made on the power plant and ensure the sufficient power is available for effective control area. देखिए इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको ये बता सकता हूँ. जैसे डिफरेंशियल, सबर करें, अभी आपसे बात करता हूँ मैं. डिफरेंशियल GPS हो गया, लेज़र बेस्ड सिस्टम्स होता है आपका, आपके पास वाइट सिस्टम होता है, आपके पास हाइड्रो सिस्टम होता है, इसको आप कैप्टिव सिस्टम कहते हैं, आपके पास माइक्रोवेव बेयरिंग सिस्टम, रेंज बेयरिंग सिस्टम होता है, आपके पास डिफरेंशियल GPS होता है. ठीक है सब. DP सिस्टम विल एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स, वो भी इस्तेमाल करते हैं. देखिए व्हेन द ऑटोमेटिक DP मोड हो जाता है सो द DPO सेट वार्निंग एंड अलार्म लिमिट टू अप्रोप्रिएट वॉल्स इन ऑर्डर टू गिव इंडिकेशन ऑफ हेडिंग और पोजिशन. सो ये प्रॉब्लम हो जाता है. इन मैनी DP वेसल्स होता क्या है, सारा सिस्टम रिटेंसीज प्रोवाइडेड होती है और मल्टीपल जायरो कंपसेस, विंड सेंसर्स,
PRS एंड कंप्यूटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द लेवल ऑफ एक्यूरेसी को करते हैं, ठीक है सब। उसके बाद क्या होता है, अपॉन ट्रांसफरिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल नेविगेशन कंट्रोल टू डीपी कंट्रोल, हमारा जो DPO ऑफिसर होता है कुड चेक कंट्रोल ऑफ ऑल द प्रोपल्शन यूनिट्स एंड द थ्रस्टर को भी देखना है कि इफेक्टिव है या नहीं है। देखिए अगर उसकी चीज़ें इफेक्टिव नहीं होंगी तो कमांडेड बाय द DP सिस्टम आपका सही काम नहीं करेगा। दिस इज नॉर्मली डन इन मैनुअल DP मोड विद पोजीशन एंड हेडिंग ऑफ द वेसल कंट्रोल्ड बाय द DP स्टॉक इंक्लूडिंग ऑफ अ DP पैनल, ठीक है सब। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर ठीक फाइनल ये है कि देखिए डिटोराइटिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, DPO जो आपका इंचार्ज है, द DPO शुड बी कंटिन्यू टू मॉनिटर द एक्यूरेसी, कैसे, विद द वेसल्स पोजीशन एंड हेडिंग आर बीइंग मेंटेन। अच्छा अगर पोजीशन या अंडर हेडिंग आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट है देन कोई मसला नहीं है। अगर आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट से आउट हो गई then due consideration should be given to suspending the operation until the more favorable condition not coming is very important. DPO should monitor and compare input and output data from the duplicated sensors, ये भी करता है। The system should give, देखिए मैं आपको एक important चीज़ ये बता रहा हूँ कि the system should give, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का है कि warnings and alarms against the any discrepancies if the system features मॉड्यूलर रिडंडेंसी या ट्रिप्लिकेट सेंसर्स काम नहीं कर रहे होंगे तो आपके सिस्टम के ऊपर एरर आ सकता है। आपको ये सब चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए और पहले से कंट्रोल करना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द वेसल इन DP मोड इज डिपेंडेंट अपॉन द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्रोपल्शन यूनिट्स। इसमें आपके थ्रस्टर्स भी हो गए, प्रोपेलर भी हो गए। DP मोड के ये काम करने से पहले जो आपका इंचार्ज DPO है शुड कंटिन्यूली इंश्योर के propulsion commands are matched by all feedback values from all thrust units। देखिए सब, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। VLCC ULCC ये सब है। DP मोड के अंदर आपको एक एक चीज़ की एक्यूरेसी है, यानी ज़रा सी पोजीशन इन एंड आउट हो गई क्योंकि वहाँ पे आपके और सिस्टम भी चल रहे होते हैं। DP के अंदर कई सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक सिस्टम गलत हो गया दूसरी जगह डिजास्टर हो सकता है। कभी हो सके तो आप ज़िंदगी में या आपकी डीप सी होराइजन की मूवी देखिएगा, एक मिस्टेक हुई कितना बड़ा उनका डिजास्टर हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा इसकी ठीक है इसलिए अगर आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हो तो आप ये काम करो, अदरवाइज आप इस फील्ड में मत घुसो। कितना टाइम हो गया सर? 12:15 हो गया। फाइनली सर मैं ही कहूँगा, ठीक है अभी आप सवाल करें, DPO शुड बी सेट वार्निंग अलार्म लिमिट टू अप्रोप्रिएट वैल्यूज। इन सब का आप हमेशा ख्याल रखें और फ्यूचर में अगर आपको DP मोड पे जाना है, कोई मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जा सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ द डाइवर्स वगैरह, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स वगैरह सब जगह है। अदर ऑपरेशन ऑल्सो भी है इन्वॉल्विंग DPP कैपेबल वेसल्स इंटेल डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स, ठीक है ना, ये भी डिप्लॉयमेंट ऑफ डाइवर्स भी कर सकते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, पाइपलाइंस, केबल, ये सब भी है। मगर देखें बहुत टफ काम है, इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा काम है। चलो भाई FSU FPSO, मगर ये काम जो है DP का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कहते पंजेंट है, स्ट्रिंजेंट है। आपको ये करने से पहले आप अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं ये सब काम कर सकता हूँ। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप मेडिकली तौर पर फिट हो, प्रैक्टिकली तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप ये जॉब कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच।